यहाँ पूछा जा रहा है कि एक औसत कदर जो कि 15 हाथ 7, 15 हाथ 7 का मतलब है कि हमारा सैंपल साइज़ 15 के बराबर है। तो एक औसत कदर जो कि 15 हाथ 7 की बिना पे मालूम की गई है और जिसकी इत्मीना वक्फ़ा की एतमाद की सतह 98% है, उसकी टी स्टार यानी टी की क्रिटिकल वैल्यू यानी टी की अहम कदर क्या होगी। भाई सवाल को हल करने से पहले ज़रा देख लेते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक आबादी है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन इसकी औसत कदर का हम अंदाज़ा लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से बेतरतीब तौर पे नमूना लेंगे। यहाँ पे नमूने का साइज़ 15 के बराबर है और फिर हम इस नमूने की औसत कदर मालूम कर रहे हैं, जिससे हम आबादी की औसत कदर का अंदाज़ा लगा सकेंगे। और साथ ही चूँकि हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, इसलिए हम इसके लिए इत्मीना वक्फ़ा बना लेंगे और ये वक्फ़ा दिखा रहा होगा कि आबादी की औसत कदर अंदाज़न इससे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो भाई इस तरह का इत्मीना वक्फ़ा बनाने के लिए हम नमूने की औसत कदर में जमा कर रहे होंगे और उससे माइनस कर रहे होंगे टी की क्रिटिकल वैल्यू ज़रब इस नमूने का मयारी इन्हिराफ बटा n के स्क्वायर रूट को। अच्छा, इस तरह की सूरत हाल में हम z की बजाय t की क्रिटिकल वैल्यू इसलिए मालूम कर रहे होते हैं या t का फैलाव हम इसलिए देख रहे होते हैं क्योंकि ये हमें बेहतर अंदाज़ा देता है आबादी की औसत कदर का। अच्छा, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जैसे हम z की क्रिटिकल वैल्यू मालूम करते थे, वैसे ही हम t की क्रिटिकल वैल्यू मालूम करेंगे। लेकिन हाँ, पूरे अमल में थोड़ा सा जो फ़र्क आता है वो आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से, यानी दर्जाए आज़ादी की वजह से। अब भाई इसको हम तफसील से नहीं देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही गहरी बात है, लेकिन इतना मैं आपको बता सकती हूँ कि टी की क्रिटिकल वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास एक टी टेबल नहीं होता, बल्कि मुख्तलिफ टी टेबल होते हैं मुख्तलिफ टी के फैलाव के लिए। और भाई ये सारे फैलाव नमूने के साइज़ के ऊपर मबनी होते हैं। तो खैर, डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम करने के लिए हमें अपने सैंपल साइज़ से एक को माइनस करना होता है। तो यूँ फिर इस मिसाल के लिए हमारी दर्जा आज़ादी 15 - 1 यानी 14 के बराबर होगी। चले फिर ऐसा करते हैं, अब अपना टी टेबल निकाल लेते हैं। तो ये आ गया टी टेबल। हमारी एतमाद की सतह 98% थी, तो यहाँ है ये 98%। इसके बारे में हम यूँ भी सोच सकते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर ये हमारा फैलाव है नमूने की औसत कदर का और हमारी एतमाद की सतह 98% है, तो हम एक तरह से कह रहे हैं कि ये पूरा जो हिस्सा है वो 98% के बराबर है और यूँ फिर ये हिस्सा 1% के बराबर होगा और ये हिस्सा भी 1% के बराबर होगा। अच्छा, 1% को हम 0.01 की सूरत में भी दिखा सकते हैं। अब चूँकि हम यहाँ तक इस टी तक पूरा रकबा ले रहे हैं, तो ये वाला हिस्सा भी इसमें शामिल हो जाएगा। यूँ फिर ये पूरा जो हिस्सा है वो 99% होगा और यहाँ पे हमारा 1% बच रहा होगा। तो भाई ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, यहाँ पे उसकी टेल प्रोबेबिलिटी यानी पीछे जो इम्कान का हिस्सा रह रहा है वो 1% के बराबर है और 1% 0.01 के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं कि टेल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 0.01 के बराबर ही है। अच्छा, अब हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी दर्जा आज़ादी 14 के बराबर थी, तो 14 के बराबर इस कॉलम पे ये कदर आ रही है। तो टी की क्रिटिकल वैल्यू या टी की अहम कदर 2.624 के बराबर है और 2.624 हमें इस इम्कान में दिया हुआ है। तो भाई ये है हमारा जवाब।